हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू ऑनगोइंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस ड्रामे का नाम है डस्ट क्लब। तो ड्रामा स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी इस कहानी की हीरोइन के साथ जिसका नाम है मोरन, जिसकी असिस्टेंट उसे एक लड़के के बारे में डिटेल बता रही होती है जिसका नाम जिन है और वो एक मॉडल है। असिस्टेंट उसे बताती है कि उसका कैरेक्टर भी काफी अच्छा है और आप उसे इजीली कंट्रोल कर पाएंगी। फिर प्लान के हिसाब से मोरन एक जगह पर पहुंच जाती है और उसके असिस्टेंट उसे जिन का लोकेशन बता देती है कि वो अभी यहाँ पर पहुंचने वाला है। और फिर मोरन के पीछे गुंडे लग जाते हैं और वो उनसे डर के भाग रही होती है और फिर मोरन यहाँ पर गिरने की एक्टिंग करती है और तभी यहाँ पर जिन आ जाता है और फिर वो इन गुंडों से फाइट करके मोरन को उन सभी से बचाता है। और ये कोई और नहीं, हमारी इस कहानी का हीरो है। वो मोरन के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो बताती है कि मेरे पैर में चोट आ गई है। तो जीन उसे उठा के अपनी बाइक पे बैठाता है और उसे अपना हेलमेट पहना के यहाँ से लेके जा रहा होता है और सोचती है कि ये तो इतनी आसानी से मेरे कांटे में फंस गया। और फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं मोरन जो कि एक डिजाइनर है और कंपनी में डायरेक्टर की जॉब करती है और उसका ड्रीम है कि वो एक खुद का क्लोथिंग ब्रांड खोलना चाहती है, पर एक्चुअली में वो एक प्रॉब्लम में फंस जाती है और बोर्ड मीटिंग के टाइम पर सभी शेयर होल्डर्स उसके अगेंस्ट होते हैं। और फिर मोरन के पास एक ही रास्ता है कि उसे शादी करनी पड़ेगी, तभी उसके डैड के शेयर्स उसे मिल जाएंगे और इस तरीके से ही वो कंपनी हासिल कर पाएगी। तो इसी वजह से असिस्टेंट मोरन को एक लड़का ढूंढ के देती है और वो कोई और नहीं जीन होता है और वो उसकी सारी डिटेल उसे बता देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मोरन के अंकल उसे बात करने के लिए ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अभी सारे शेयर होल्डर्स तुम्हारे अगेंस्ट हैं और अभी कंपनी के प्रोजेक्ट्स भी अच्छे नहीं चल रहे, तो क्यों ना तुम कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाओ। पर मोरन इस बात के लिए नहीं मान रही होती है, तो अंकल उसे समझाते हैं कि वैसे अभी तो सभी शेयर होल्डर्स तुम्हारे अगेंस्ट हैं, लेकिन जैसा कि तुम्हारे डैड ने बोल के गए थे कि जब तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारे डैड के शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे और फिर ये कंपनी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। और मोरन देखो, अभी तुम शादी की एज की हो गई हो तो ये सही वक्त है। और देखो, मेरा बेटा चैंग बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए भी सही रहेगा, तुम उसे अच्छे से जानती हो। तो मोरन तुरंत ही बता देती है कि अंकल मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और वो तुरंत ही अंकल को जिन की फोटो दे देती है और वो कहती है कि अंकल आप फिक्र मत करो, मैं जल्द ही जिन से शादी कर लूंगी। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मुझे इससे मिलवाना। और फिर मोरन यहाँ से चली जाती है और तभी चैंग यहाँ पर अपने डैड के पास आता है और उनसे पूछता है कि आखिर मोरन क्या कह रही थी। उसके डैड उसे जिन का फोटो दे देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो। मोरन ने बताई है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है और वो इसी से शादी करेगी। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और मोरन जिन को अपने घर ले आती है और फिर वो जल्दी से मेडिसिन का बॉक्स उठाती है और देखती है कि जिन ने अपने शर्ट उतार चुका है। और तभी मोरन देखती है कि टेबल पर जिन की सारी डिटेल रखी हुई है, जो अगर वो देख लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो जल्दी से उसे छुपाने के लिए उसके ऊपर मेडिसिन का बॉक्स रख देती है और जल्दी से मेडिसिन बॉक्स में से कुछ निकालती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। तो जिन पूछता है कि तुम इसे ध्यान से देखो, क्या ये मेडिसिन है। तो फिर वो जल्दी से दूसरी वाली मेडिसिन की बॉटल उठाती है और उसे मेडिसिन लगाने लगती है और सोचती है कि इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी है, मेरी कंपनी के मॉडल से भी ज्यादा। और वो यही सब सोचने में बिजी होती है तो जीन उसे कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो मोरन से कह देती है कि तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपनी कंपनी का मॉडल बना लूं। फिर जीन अपना कपड़ा उठा के यहाँ से जाने वाला होता है, तभी मोरन जल्दी से इसका हाथ पकड़ के इसे रोकती है और कहती है कि देखो तुम्हारे हाथ में भी चोट आई है, तो मैं पट्टी कर देती हूँ। और वो सोचने लगती है कि अब ये यहाँ पर आई गया है तो मैं भी अपना काम कर देती हूँ। और मोरन से हो ही नहीं रहा होता है और वो सोचती है कि मैं कैसे करूंगी और वो इसे इतनी ज्यादा पट्टी बांध देती है कि वो अपना हाथ खींच लेता है और मोरन गिरने लगती है और ये दोनों ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और फिर वो सोचती है कि वैसे ही है तो बहुत ही हैंडसम, इसलिए मैं आज रात इसे बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकती। और फिर वो उसे कहती है कि चलो हम सो जाते हैं, मेरा मतलब है कि तुम्हें इतनी चोट आई है तो क्यों ना तुम आज रात मेरे घर पे सो जाओ। तो जिन भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन आखिर तुम मेरी ये पट्टी कब कट करोगी। और फिर इसी के साथ ही हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं और हमें पता लगता है कि ये सारी जिन की प्लानिंग होती है मोरन के पास आने के लिए। उसने अपने लोगों से कहकर मोरन के बारे में पता लगवाया होता है और वो इसके पास प्लानिंग के साथ आया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मोरन जिन के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उसे देखते हुए सोचती है कि अब आखिर मैं इसके साथ डील कैसे करूं कि ये मेरे साथ जल्द से जल्द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और तभी इतने में मोरन और जिन दोनों को ही कॉल आते हैं। मोरन की असिस्टेंट उसे बताती है कि कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई है, हम जिस कंपनी के साथ कॉपरेशन कर रहे थे वो अचानक से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। तो ये सुनकर मोरन शॉक होती है और वो कहती है कि मैं अब भी कंपनी पहुंचती हूँ।
और जिन भी कहता है कि मैं अभी कंपनी पहुंचता हूँ। और फिर कॉल रखते ही मोरन जिन को बताती है कि मेरी कंपनी में एक प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे तुरंत ही जाना पड़ेगा। तो जिन भी कहता है कि कोइंसिडेंटली मेरी कंपनी में भी मॉडल की जरूरत है, इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। फिर मोरन जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल भी भूले जा रही होती है, तो जिन उसे जल्दी से उसका मोबाइल पकड़ाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपनी कार से अपनी कंपनी में एंट्री मारता है और हमें पता चलता है कि जिन कोई ऑर्डिनरी सा मॉडल नहीं है, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, जो कि अभी जल्द ही अब्रॉड से वापस आया है। अब यहाँ पर वो आते के साथ ही मीटिंग में जाता है और सभी शेयर होल्डर्स को चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम लोग कैसे काम कर रहे हो, तुम लोगों ने इतना बड़ा 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसका अभी हमें आधा % भी प्रॉफिट नहीं हुआ। एक शेयर होल्डर कहने लगता है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पता नहीं अचानक से ये प्रॉब्लम कैसे आ गई। जिस पर जिन कहता है कि मुझे फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ रिजल्ट चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम चैंग को देखते हैं, जो कि अभी भी जिन के बारे में याद कर रहा होता है कि उसके डैड ने उसे बताए थे कि मोरन इस लड़के से ही शादी करना चाहती है। इस बारे में सोचकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी इतने में मोरन यहाँ पर पहुंच जाती है और वो कहती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया था। तो चैंग इसे बताता है कि आज फेट कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। तो मोरन कहती है कि हाँ, आज हमें बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है। तो चैंग कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर हम FUY कंपनी के साथ कॉपरेशन कर लेंगे तो फिर हमारा कुछ लॉस नहीं होगा। और वो इसे एक इन्विटेशन कार्ड देता है और बताता है कि इस पार्टी में सभी कंपनी के लोग आएंगे, तुम वहाँ पर कैसे भी करके FUY कंपनी के साथ कोऑपरेशन की बात करने की कोशिश करना। मोरन कहती है कि ठीक है। तभी चैंग कहता है कि अरे हाँ, तुम्हें किसी मेल पार्टनर को भी अपने साथ ले जाना होगा, तो क्यों ना तुम अपने फियोंसी को भी साथ लेकर आना। तो मोरन सोचती है कि लगता है मुझे अब जल्द से जल्द जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा, और वैसे कहती है कि ठीक है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। और फिर मोरन बाहर आते के साथ ही जिन को कॉल करने लगती है, पर वो उसका कॉल कट कर देता है। तो मोरन उसे वॉइस मैसेज भेज देती है कि तुरंत ही मुझे कॉल करना। और फिर वो अपने असिस्टेंट को समझा देती है कि जिन जब कॉल करेगा तो तुम उसे सब कुछ बता देना कि उसे क्या करना है। और तभी पीछे से चैंग इसकी बातें सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोरन पार्टी में पहुंच जाती है और वो FUY कंपनी के बंदे के साथ अपनी कंपनी की कॉपरेशन की बात कर रही होती है और उसे एहसास दिला रही होती है कि हम लोग बहुत ही सिंसियर बिजनेस डील करना चाहते हैं। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तभी इतने में यहाँ पर लुओ नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि मोरन को अच्छे से जानती है। वो उसे पूछती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो आखिर तुम्हारा फियांसी कहाँ पर है? क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ पार्टी में नहीं आया, या फिर सिर्फ तुम झूठ कह रही थी कि तुम्हारा कोई फियांसी है? फिर मोरन परेशान होने लगती है कि आखिर वो अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं। और फिर मोरन लुओ से कहती है कि वैसे मेरा मेल पार्टनर आ गया। और तभी जिन यहाँ पर आ जाता है और चैंग भी इसे ही देख रहा होता है। और फिर लुओ मोरन को ढकेल देती है और जिन जल्दी से उसे गिरते हुए बचा लेता है। और फिर वो मोरन से पूछता है कि क्या मैं लेट हो गया? तो वो कहती है कि नहीं, तुम एकदम टाइम पर आए हो। और फिर जिन लुओ को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं मोरन का फियांसी हूँ। फिर ये सब देखकर चैंग तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। फिर इसके बाद मोरन काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है और वो जिन को भी ड्रिंक करने के लिए कह रही होती है। तो जिन कहता है कि और ड्रिंक मत करो, तुम वैसे ही काफी ड्रंक हो चुकी हो। तो मोरन नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें पीना पड़ेगा, सब हमें देख रहे हैं। और फिर मोरन जिनके एकदम ही क्लोज आ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो वो कहता है कि अभी तुम बहुत ही ड्रंक हो, इसलिए कुछ भी कह रही हो। और मोरन सोच रही होती है कि मैंने इसे कहीं तो देखी हूँ, और फिर काफी क्लोज आ जाती है। और अब जिन अपना फेस हटा रहा होता है और तभी वो देख लेता है कि चैंग इन दोनों को ही देख रहा है। तो जिन उसे दिखाने के लिए जानबूझ के मोरन को किस करने लगता है और ये सब देखकर चैंग सच में जेलस हो जाता है। और इसके बाद जिन मोरन को लेकर रूम में आ जाता है और उसे बताता है कि अब तुम अपने घर आ चुकी हो। और वो बेचारा उठने की कोशिश कर रहा होता है, पर ये इसे पकड़ पकड़ के यहाँ से जाने देती ही नहीं। और फिर वो इसका फेस देखते हुए सोचती है कि मैं श्योर हूँ कि मैंने इसे पहले कहीं देखी हूँ। और फिर वो फिर से जिन को किस करने के लिए उसके क्लोज आ जाती है और फिर उसी के ऊपर ही सर रखकर सो जाती है। और फिर हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जब असिस्टेंट ने मोरन को जिन के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मोरन उसे कहती है कि हाँ, मुझे ये सही लग रहा है, एक काम करो, तुम मुझसे पैसे दो और डील करो। तो असिस्टेंट कहती है कि अरे हर चीज पैसे से नहीं होती है, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। और रुको, मैं आपको आइडिया देती हूँ, आपको ये वाला प्लॉट निभाना पड़ेगा कि हीरो कैसे ब्यूटी को बचाता है। मैंने इस जिन की प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा है कि इसे ऐसी टाइप की लड़कियां काफी पसंद है। तो मोरन समझ जाती है कि अब उसे क्या करना होगा और कैसे एक्टिंग करके उसे फंसाना होगा। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मोरन जिन को सर्व करते हुए उसकी सारी बातें सुन रही होती है ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और मोरन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो हर चीज उससे ही करवा रहा है। और फिर मोरन एक ग्लास पानी लाती है और उसके ऊपर जानबूझ के फेंक देती है और एक्टिंग करने लगती है कि मैंने गलती से गिरा दी। और कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए हेयर ड्रायर लेकर आती हूँ। तो जिन कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। और वो ऊपर रूम में जाने लगता है और फिर वो जाके बेचारा जैसी हेयर ड्रायर यूज करता है तो उसके अंदर से बहुत सारा पाउडर निकलता है
और वो जोर से मोरेन को चिल्लाता है और यहाँ पर मोरेन खुश हो रही होती है उससे बदला लेकर, जो अभी वो उससे इतनी ज्यादा सर्विंग करवा रहा था। और फिर इसी के साथ ही हमें फिर से कुछ देर पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब मॉर्निंग में मोरेन की आँख खुलती है तो वो जिन को देखकर शॉक होती है और सोचती है कि क्या मैंने कल रात बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और फिर वो जल्दी से उठकर चली जाती है और जिन अपनी आँख खोल के सोच रहा होता है कि आखिर ये अब क्या करना चाहती है। तभी इतने में मोरेन बाहर आकर जिन से कहती है कि तुम मेरी जिप चढ़ाने में हेल्प करो। फिर वो उसकी हेल्प करता है तो मोरेन इसे कहती है कि कल रात जो हुआ था उसके लिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो जिन कहने लगता है कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो चलो हम इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो जिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आकर उसे किस करने जा रहा होता है। तो मोरेन इसे रोककर कोई बहाना करके यहाँ से जाने लगती है। तभी जिन इसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हूँ। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। और तभी इतने में मोरेन को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि फिर से कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है। फिर वो तुरंत यहाँ ऑफिस पहुंचती है और असिस्टेंट उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और बताती है कि इस बंदे ने उसका यूएसबी ड्राइव चुरा के लेके चला गया है जिसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी। सीसीटीवी देखकर पता चलता है कि वो अभी भी कंपनी में ही है। और मोरेन उसे देखकर जल्दी से उसका पीछा करने लगती है और टेरेस तक पहुंच जाती है। और वो उसे कहती है कि अगर तुम चुपचाप मेरी चीज मुझे वापस कर दोगे तो तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पड़ेगी। पर वो तो बैग देने का बहाना करके मोरेन को ढकेल देता है। और तभी इतने में जिन यहाँ पर मोरेन को बचाने पहुंच जाता है। धमकी देता है कि वो उसे ड्राइव वापस करे नहीं तो वो उसे नीचे ढकेल देगा। फिर ये बंदा डर के मारे ड्राइव दे देता है और बताता है कि मेरी मॉम काफी ज्यादा बीमार थी और उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसीलिए बस मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन को बेचकर पैसे कमाना चाह रहा था। तो जिनी से गुस्से में यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर मोरेन जल्दी से ड्राइव को लगा के अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स चेक करने की कोशिश करती है। पर तभी उसे पता लगता है कि ये तो बस एक ट्रैप था। उल्टा अब उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया है जिसकी वजह से अब उसकी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स उन लोग तक पहुंच जाएगी। फिर मोरेन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कहती है कि तुम टेक्नीशियन को बुलाओ। तो जिन कहता है कि अभी टेक्नीशियन को आने में काफी टाइम लगेगा तो क्यों ना मैं ये काम करूं, और तुम्हें तो पार्टी के लिए भी जाना है ना तो तुम जाओ। मोरेन कहती है कि क्या तुम इसे सच में हैंडल कर लोगे। तो जिन कहता है कि बिल्कुल। फिर इसके बाद मोरेन पार्टी में पहुंचती है जहां पर उसके अंकल और सभी शेयर होल्डर्स भी आए होते हैं। और अंकल मोरेन से पूछते हैं कि जिन तुम्हारे साथ नहीं आया। तो मोरेन बताती है कि कंपनी में कुछ काम पड़ गया था इसीलिए वो वहीं पर ही रुक गया। तभी इतने में एक बंदा कहने लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगा क्योंकि वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही नहीं, और मैं इस बात को प्रूफ करने के लिए उस मैच मेकर को यहाँ पे बुला सकता हूँ जो यहाँ पर आकर सच बता देगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फेक है या रियल। तो मोरेन समझ जाती है कि ये उसी गुंडे की बात कर रहा है जिसको मोरेन ने पैसे दी थी एक्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पर वो बंदा कंपनी तक आ जाता है और वो जैसे ही लिफ्ट से जा ही रहा होता है कि तभी टाइम पे यहाँ पर जिन पहुंच जाता है। सीन इसी के साथ यहाँ पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर आकर उससे सॉरी कहता है कि मिस्टर जैंग हमसे गलती हो गई, मैंने गलती से आपको मिस मोरेन का नाम बता दिया और मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। फिर मोरेन खुश जाती है कि उसने सच नहीं बताया। फिर जैंग सभी से कहता है कि अच्छा चलो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना तो अब क्लियर हो गई, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर चैंग के डैड जैंग को चिल्लाने लगते हैं कि आज की इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी थी जिसमें इन्वेस्टर्स भी आए हैं, आखिर तुम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकते हो। फिर जैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाके ड्रिंक में ड्रग मिला देता है और तभी जीन इसे ये सब करते हुए देख लेता है। फिर इसके बाद जैंग ये वाइन लेके जाकर मोरेन को देता है और कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो मोरेन कहती है कि मैंने तुम्हारी माफी ऐसी एक्सेप्ट कर ली हूँ तो इस ड्रिंक को पीने की क्या जरूरत है। तो वो कहता है कि अगर तुम नहीं पियोगी तो आखिर मैं कैसे समझूंगा कि तुमने मुझे सच में माफ करी हो, क्योंकि आखिर हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और हमें रोज एक दूसरे को देखना है। फिर अंकल भी मोरेन से कहने लगते हैं कि अब जैंग जब तुमसे इतना सिंसियरली कह रहा है तो प्लीज पी लो। तो मोरेन अपने अंकल की बात मानते हुए इस ड्रिंक को पीने जा रही होती है और फिर टाइम पे यहाँ पर जिन पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो सभी से कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं मोरेन का फियांसी हूँ और क्योंकि आज मोरेन की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसके बदले में ये ड्रिंक पीऊंगा। फिर जिन के ड्रिंक पीते ही अंकल उसे कहने लगते हैं कि बैठो, मैं तुमसे काफी टाइम से मिलना चाहता था और आज तुमसे बात हो रही है। तो जिन बताता है कि अंकल अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे कुछ काम है तो मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा और इसलिए माफी के तौर पर ये सारी वाइन मैं खुद ही पी लूंगा। और फिर जिन सभी को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है और मोरेन भी उसके पीछे जाती है। फिर दोनों तुरंत ही घर पहुँचते हैं और जिन बाथरूम में आकर तुरंत ही अपने कपड़े उतारने लगता है और वो सोचता है कि मैंने सही सोचा था कि उसने वाइन में कुछ गलत मिलाया। तभी मोरेन यहाँ पर आकर उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, और वो उसका फोरहेड चेक करती है और कहती है कि आखिर तुम इतना गर्म क्यों हो। तो जीनी से कहता है कि तुम बाहर जाओ, मैं ठीक हूँ, और वो उसे पुश करके खुद टब में आ जाता है, पर फिर भी वो नहीं जाती और किससे कहती है कि पानी बहुत ही ठंडा है, चलो तुम बाहर आ जाओ। तभी वो इसका हाथ पकड़ के इसे भी टब में ले लेता है और उस ड्रग की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मोरेन को किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो कि जैंग को चिल्ला रहा होता है कि तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ, और तभी इतने में एक एम्प्लॉई से एक फोटो देकर जाती है जिसमें जिन उस बंदे के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है।
फिर चैंग सब कुछ समझ जाता है कि उसने पहले ही उसे सब कुछ समझा दिया कि उसे क्या बोलना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है और जिन की नींद खुलती है तो वो अपने बाजू में मोरन को देखकर सोचता है कि आखिर कल रात क्या हुआ। और फिर जिन को लगता है कि कल वो दोनों ने साथ में किस किए और फिर साथ नाइट स्पेंड कर लिए। फिर मोरन भी उठ जाती है और जिनी से कहता है कि कल रात जो हुआ उसके लिए सॉरी और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुनकर मोरन खुश होती है और वो सोचती है कि उसे तो कुछ याद ही नहीं। एक्चुअली कल जब ये दोनों किस कर रहे थे तभी जिन ने अपने आप को कंट्रोल करके रोक लिया था और वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया था और एक्चुअल में इन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। और फिर मोरन जिन से पूछने लगती है कि अब बताओ कि तुम आखिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे। देखो वैसे भी ये तुमने मेरी हेल्प करने के लिए करे थे तो मैं इस चीज के लिए तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगी। अब देखो वैसे भी अब मेरे अंकल को मुझ पर बिलीव करना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें जल्द ही उनसे फिर से मिलवाऊंगी। फिर मोरन उठकर जा ही रही होती है कि तभी वो स्लिप होके उसके ऊपर फिर से गिर जाती है और फिर शर्मा के जल्दी से भाग जाती है। और फिर जिन परेशान होने लगता है कि आखिर मुझे सारी चीजें क्यों नहीं याद आ रही कल रात की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन FUY कंपनी में गया होता है और वो देखता है कि उस कंपनी के सभी वर्कर्स बॉस से बात करना चाह रहे होते हैं कि आखिर उन लोगों को अचानक से फायर क्यों कर दिया गया। पर सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को अंदर नहीं लेता और बाहर भगा रहा होता है। तभी मिस्टर चिंग जिनियन को आवाज देकर अंदर आने के लिए कहता है और जिन से कहता है कि तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो, आखिर हर कंपनी अपने कंपनी के वर्कर्स और मशीन्स को चेंज करती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन स्विमिंग करने गया होता है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि FUY कंपनी सबको झूठ कह रही है। 3 महीने पहले ही उन लोगों ने अपना सिस्टम अपग्रेड किया था और इससे वर्कर्स को अभी निकालने का कोई लेना देना है ही नहीं। और मुझे तो लगता है कि मिस मोरन भी इस सब चीज में फंस सकती है। तो जिन भी कहता है कि हाँ हो सकता है कि ये उसके लिए ट्रैप हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद मोरन और चैंग कंपनी से बाहर निकल रहे होते हैं और चैंग से कहता है कि काफी बारिश हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि जिन मुझे पिक करने आने वाला है। और तभी इतने में जिन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो चैंग के सामने से ही मोरन को यहाँ से लेके चला जाता है। और फिर इसके बाद मोरन और जिन घर पहुंचते हैं और वो उसे पूछती है कि अचानक से तुम मुझे पिक करने कैसे आ गए। तो जिन कहता है कि मैं बस वहीं से ही गुजर रहा था। तभी मोरन को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसकी फैक्ट्री में वाटर पाइप फट गई और सारे फैब्रिक्स गीले हो गए और उन्हें अब कैसे भी करके सुखा के बेचेंगे भी तो सिर्फ 50% का ही हम बचा सकते हैं। फिर ये सब सुनने के बाद मोरन वापस अपनी कंपनी जाने लगती है। तो जिनी से रोकर कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकती, देखो मुझे भूख लगी है। तो मोरन कहती है कि तुम खाना ऑर्डर करके खा लो। तो जिन कहता है कि नहीं, शायद तुम कॉन्ट्रैक्ट का रूल भूल चुकी हो। रूल के हिसाब से अगर मुझे भूख लगेगी तो तुम्हें ही मुझे खाना बना के खिलाना होगा और अगर तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट का एक भी रूल तोड़ोगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा और फिर मैं इस बारे में पब्लिकली सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट की थी। फिर मोरन मान जाती है और कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना के देती हूँ। और वो गुस्से में जाकर कुछ बनाने का अरेंजमेंट करने लग जाती है। और फिर जिन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे हाई क्वालिटी का फैब्रिक्स खरीद के मिस्टर लू को भेजने के लिए कहता है। और फिर मोरन जल्दी से जिन के लिए कुकीज बना के ले आती है और उसे कहती है कि अब खाओ। तो जिन भी उसे बैठने के लिए कह रहा होता है तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अर्जेंटली कंपनी जाना है। तभी इतने में फिर से मोरन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मिस्टर लू ने कहा है कि अभी तो उन्हें कहीं और से फैब्रिक्स मिल चुके हैं, तो अब हमें उन्हें नेक्स्ट वीक फैब्रिक देना होगा। फिर मोरन ये न्यूज़ सुन के काफी खुश होती है और जिनी से पूछता है कि अब तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो ना। तो मोरन को तो भूख लग रही होती है और वैसे कहती है कि मैं बस तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। फिर वो जल्दी से कुकी टेस्ट करती है और उसे भी देने लगती है। तो जिन इसका हाथ पकड़ के इसके हाथ से कुकीज खाता है और मोरन बस इसे देखती रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अचानक से लाइट चली जाती है और मोरन की चिल्लाने की आवाज सुनकर जिन जल्दी से टॉर्च लेके उसके पास पहुंचता है और उसे हक करके कहता है कि डरो मत, मैं यहीं पर ही हूँ। फिर मोरन उसे बताने लगती है कि पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक्चुअली में हाई स्कूल टाइम में मेरा और मेरे डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था और मेरे डैड की जान चली गई थी और सिर्फ मैं ही बच पाई थी। तो जिन उस एक्सीडेंट के बारे में याद करने लगता है और मोरन बताती है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई और तब से ही मुझे अंधेरे से डर लगने लग गया। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मोरन अपने ऑफिस में होती है और वो जिन के बारे में सोचकर ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी इतने में असिस्टेंट आकर इसे बताती है कि मिस्टर लू ने कहा है कि हमें 3 दिनों में उन्हें फैब्रिक्स पहुंचाना होगा, लेकिन अभी भी हमारी फैक्ट्री की हालत ठीक नहीं हुई है, तो आखिर हम फैब्रिक्स रेडी करने के बाद कहाँ पे रखेंगे। तो मोरन कहती है कि तुम FUY कंपनी को कांटेक्ट करो और उनकी फैक्ट्रीज में हमारे फैब्रिक शिफ्ट करवा दो। फिर असिस्टेंट यहाँ से जाने लगती है। तो मोरन इसे कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि अचानक से एक लड़के के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रही है और वो समझ नहीं पा रही कि उसके बारे में क्या फील करती है। तो असिस्टेंट कहती है कि जरूर आपकी फ्रेंड उसे लाइक करने लग गई होगी। तो मोरन पूछती है कि आखिर मेरी फ्रेंड ये कंफर्म कैसे करे कि वो उसे लाइक करती है या नहीं। तो असिस्टेंट कहती है आप अपनी फ्रेंड से बोले कि वो उस लड़की के साथ एक रोमांटिक मूवी देखे। फिर मोरन को ये आइडिया पसंद आता है और असिस्टेंट कहती है कि मैं आपको एक रोमांटिक मूवी के बारे में बता दूंगी।
और फिर हम दूसरी तरफ जिन को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे FUI कंपनी की फैक्ट्रीज की डिटेल के बारे में बताता है कि वो लोग कुछ तो फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। फिर इसके बाद मोरेन जब घर पहुंचती है तो वो जिन को देखकर कहती है कि क्या आज हम दोनों साथ में मूवी देखें। तो वो मान जाता है और फिर दोनों मूवी देखने के लिए बैठते हैं। तो दोनों को ये मूवी बहुत ही अजीब लग रही होती है, पर मोरेन को इसलिए क्योंकि उस लड़की का ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं होता है। और फिर मूवी में कुछ ऑकवर्ड सीन आ जाता है। तो मोरेन इसे कहती है कि शायद मैंने गलती से ये मूवी चुन ली, तो चलो हम लोग मूवी देखने के बजाय क्यों ना कुछ स्ट्रेस रिलीविंग काम करते हैं। और फिर मोरेन जाकर वाइन निकालती है क्योंकि असिस्टेंट ने उसे दूसरा आइडिया दी थी। और मोरेन एक वाइन में ड्रग मिला देती है। जब वो ड्रंक हो जाएगा तो अपने दिल की बात खुद ही बता देगा। और जीन ये सब बैठकर देख लेता है और वो स्माइल करते हुए सोचता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। और फिर वो वाइन लेकर आती है और कहती है कि चलो अब हम स्ट्रेस रिलीव करते हैं। पर जीन ने तो देख चुका था कि उसने कौन सी वाली वाइन में वो ड्रग मिलाई है, तो वो उसकी वाली पी लेता है और अपनी वाली उसे दे देता है। ये देखकर मोरेन शॉक हो जाती है कि उसका प्लान तो फेल हो गया और फिर उसे वो ड्रिंक पीना ही पड़ता है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और जिन को पकड़ के उसे कहती है कि तुम कितने ज्यादा अनोइंग हो, लेकिन इतने ज्यादा अनोइंग होने के बाद भी तुम इतने ज्यादा गुड लुकिंग कैसे हो। और वो उसे पकड़ के उसे किस करने भी जा रही होती है और इसी के साथ ही सीन यहाँ पर कट होता है। और फिर नेक्स्ट डे जिन का असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि उसने FUI कंपनी की फैक्ट्रीज की इन्वेस्टिगेशन कर लिया और पूरे एविडेंस मिल गए हैं कि उन लोग क्या फ्रॉड कर रहे हैं। तो जिन इसे ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उस इन्फॉर्मेशन को लीक कर दो। और यह मोरेन अपने ऑफिस में होती है और उसे कुछ याद ही नहीं होता कि ड्रंक होने के बाद उसने क्या करी। और वो इस बारे में भी अपने असिस्टेंट से पूछने लगती है। तो असिस्टेंट आइडिया देती है कि अगर आपकी फ्रेंड को कुछ याद नहीं आ रहा है तो उसे कहो कि वो उस लड़के से पूछ ले कि आखिर उसने क्या करी थी। और फिर इसके बाद मोरेन घर पहुंचने के बाद जिन से इस बारे में पूछती है कि कल रात में काफी ज्यादा ड्रंक हो गई थी, तो क्या हम दोनों ने कुछ करे। तो जिन कहता है कि तुम जानना चाहती हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें याद दिलाने में हेल्प करता हूँ। तो मोरेन उसके पास जाती है और जीनी से पकड़ के वैसी एक्टिंग करने लग जाता है जैसे वो कल रात उसके साथ कर रही थी। कहता है कि तुम कितनी ज्यादा अनोइंग हो, लेकिन आखिर इतनी गुड लुकिंग कैसे। और वो उसे केस भी करने जा रहा होता है। तो मोरेन पूछती है कि क्या सच में मैंने ऐसे की थी। तो वो कहता है कि हाँ, तुमने पूरा सेम ऐसी की थी। तो मोरेन पूछती है कि अगर मैंने सच में यही सब हरकत की थी तो क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। तो जीनी से कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। फिर मोरेन भी अपने रूम में आने के बाद बहुत ही एम्बेरस हो रही होती है और वो सोचती है कि मैंने उसके साथ ये सब हरकत की, कहीं मैं सच में उसे लाइक तो नहीं करने लग गई हूँ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मोरेन अपने ऑफिस में होती है और उसके असिस्टेंट उसे न्यूज दिखाती है जिसमें FUI कंपनी की फ्रॉड केस के बारे में बताया जा रहा होता है। ये न्यूज देखते ही मोरेन अपने असिस्टेंट से पूछती है कि क्या तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनको भेज दिया। तो असिस्टेंट कहती है कि हाँ, और शायद अब वो साइन करने ही वाले होंगे। फिर मोरेन तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने के लिए निकल जाती है, पर उससे पहले ही जिन यहाँ FUI कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने पहुंच जाता है और वो मोरेन की जगह उसकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कह रहा होता है। पर ये मिस्टर चिंग तो मान ही नहीं रहा होता है और वो कहता है कि मोरेन ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात कर चुकी है, इसलिए मैं कैंसिल नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे बारे में जो फ्रॉड केस का न्यूज आया है उसके बाद तो वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो ये कहता है कि न्यूज से क्या होता है, अभी भी किसी को कुछ एविडेंस नहीं मिला। तो जीनी से कहता है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, इसका यही मतलब है कि मेरे पास एविडेंस है, और अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इस एविडेंस को लीक करूँ तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी इसी वक्त कैंसिल करो। फिर ये बंदा डर के बारे में मान जाता है और जिन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तभी इतने में मोरेन यहाँ पर पहुंचती है और देखती है कि जिन ने पहले उसका काम कर दिया और वो मिस्टर चिंग से कह देती है कि हमारी कंपनी अब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। और फिर जिन मोरेन का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मोरेन की असिस्टेंट उसे इस बारे में बताती है कि हमें एक वेयर हाउस का ऑफर आया है जिसका रेंट भी सस्ता है। तो मोरेन कहती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट चेक करो कि सही है और फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमारे फैब्रिक्स वहाँ पे ट्रांसफर करवा दो। फिर असिस्टेंट कहती है कि ठीक है, और वो मोरेन से पूछती है कि वैसे जो आपका लव कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसे वापस रिन्यू करना है, क्योंकि कल 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो मोरेन ये सुन के शॉक होती है और असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि तुम इसी वक्त जाके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करो और मेरी तरफ से भी बहुत सारी कंडीशंस डाल देना। तो असिस्टेंट कहती है कि मुझे तो लगता है कि बॉस आप सच में उस जिन को लाइक करने लग गई हो। फिर असिस्टेंट इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से लेकर जा रही होती है कि तभी वो चैंग से टकरा जाती है और तभी सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं और चैंग कॉन्ट्रैक्ट देख लेता है। फिर घर आने के बाद मोरेन इस बारे में जिन से बात करती है कि हम दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट को मैं वापस से 6 महीने के लिए रिन्यू करवा लूं। देखो, अगर तुम अभी भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहोगे ना तो मैं आगे चल के तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवाऊंगी। पर जिन इसकी बात के लिए नहीं मान रहा होता है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप रहे। तो वो कहती है कि फिर कौन सा रिलेशनशिप रहेगा। तो जिन गुस्सा होकर चला जाता है कि मोरेन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा और मोरेन सोच रही होती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। और फिर मोरेन को लग रहा होता है कि शायद ये मेरे साथ सर्वेंट रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। फिर वो सोचती है कि नहीं, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। और फिर मोरेन जानबूझ के खुद ही अपनी वॉच तोड़ देती है और फिर जानबूझ के जिन से टकरा कर अपनी वॉच गिरा देती है और एक्टिंग करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी वॉच टूट गई। तुम्हें पता है ये मेरी कितनी प्रीशियस वॉच थी, इतने सालों से मैंने इसे संभाल के रखी थी। तो जिन पूछता है कि फिर बताओ अब तुम क्या चाहती हो। तो मोरेन कहती है कि तुमसे ये वॉच टूटी है तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी,
लेकिन बदले में तुम्हें मेरा 3 महीने के लिए हाउसकीपर बनना होगा। तो जिन मोरन के क्लोज जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये मेरी वजह से टूटी है। तो मोरन कहती है कि ऑफ कोर्स, नहीं तो और कौन तोड़ेगा। तो जिन कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुमने अपनी वॉच खुद ही तोड़ी और ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी, तो बताओ तुम करना क्या चाहती हो। फिर मोरन यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जिन इसे पकड़ के यहाँ से जाने नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मोरन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके जिन से साइन करवाने के लिए लेके जा रही होती है और वो प्लान इमेजिनेशन में प्लानिंग करने लगती है कि आखिर उसे कैसे उसे बोलना चाहिए। वो सोचती है कि अगर वो बॉसी वे में बोलेगी तो शायद वो तुरंत साइन कर देगा, या फिर अपनी ब्यूटी दिखाते हुए उसे फंसाएगी तो भी वो उसे साइन कर देगा। फिर ये सब सोचने के बाद मोरन जिन के पास जा रही होती है और तभी इतने में मोरन को चैंग का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया और अगर तुम नहीं चाहती हो कि इस बारे में किसी और को पता चले तो कल मुझसे आके बात करो। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन मोरन की कंपनी के बाहर ही उसे एक न्यू वॉच गिफ्ट करने के लिए वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मोरन पहुंचती है और जिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं बस यहीं पास में आया था तो तुम्हें वॉच देने आ गया, मेरी वजह से तुम्हारी वॉच टूट गई थी ना। और वो मोरन को वॉच पहना देता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ चैंग ऑफिस में मोरन का वेट कर रहा होता है और वो मोरन को यहाँ पर आते देखते ही रिकॉर्डर चालू कर लेता है और वो यहाँ पर आकर उससे पूछती है कि आखिर तुम किस सीक्रेट की बात कर रहे हो। तो चैंग इसे कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम और जिन रियल कपल नहीं हो। पर मोरन नहीं मान रही होती है तो ये इसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और बोलता है कि अगर तुम लोग सच में रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत। तो मोरन मान जाती है और बताती है कि हाँ जिन और मेरी रिलेशनशिप फेक है। फिर चैंग इसे कह रहा होता है कि तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। तो मोरन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर चैंग कहता है कि तुम ही सोचो, अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को शेयर होल्डर्स मीटिंग में दिखा दिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो मोरन भी इसे कहती है कि ये कंपनी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे मॉम डैड की मेहनत है। तो चैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे डैड को जब पता चलेगा कि तुम उनसे झूठ कह रही थी तो वो जिन के साथ क्या करेंगे। फिर मोरन मान जाती है कि ठीक है फिर मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूंगी, बस तुम इस बारे में अंकल को बिल्कुल मत बताना। तो चैंग भी मान जाता है और इसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा के चला जाता है। और फिर जब मोरन कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखती है तो उसे पता लगता है कि ये तो पूरा ब्लैंक है और चैंग ने बस इससे झूठ बोल के इससे सारा सच निकलवा लिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोरन घर पे होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए इस बारे में सोच रही होती है कि उसे जिन के साथ ब्रेकअप करना ही होगा, नहीं तो अगर चैंग के डैड को इस बारे में पता लग गया तो वो जिन को छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को श्रेडर में डाल देती है और तभी यहाँ पर जीना कर ये सब देख लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी दी हुई न्यू वॉच पसंद नहीं आई। तो मोरन कहती है कि मुझे अपनी पुरानी वॉच की ही आदत है। फिर जीनी से बताता है कि मुझे अब्रॉड से काम का ऑफर आया है और मैं आज रात ही फ्लाइट से निकल जाऊंगा। तो मोरन कहती है कि कोइंसिडेंटली आज रात मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग है तो मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए नहीं आ पाऊंगी। और ऐसा बोलकर मोरन यहाँ से चली जाती है और फिर रात में वो अकेले अपने रूम में बैठकर रो रही होती है और तभी अचानक से लाइट चली जाती है और मोरन डरने लगती है। पर तभी अचानक से वो जिन का वॉच देखती है और उसका डर खत्म होता है और फिर वो जिन को ढूंढते और फिर वो पूरे घर में जिन को ढूंढती है और बाहर आ जाती है और उसे आवाज देने लगती है कि तुम वापस आ जाओ। और फिर वहीं पर ही बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि शायद अब वो जा चुका है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तभी इतने में जिन यहाँ पर आ जाता है और वो मोरन से बताता है कि मैं इतनी जल्दी में था कि तुम्हारी घर की चाबी तुम्हें देना ही भूल गया। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो तो जानबूझ के चाबी रख कर गया होता है। और फिर यहाँ पर जिन मोरन को बाय बोलकर जा रहा होता है तभी अचानक से वो उसे पीछे से हक कर लेती है और उसे बता देती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये सब सुनकर तो जिन भी काफी इमोशनल हो जाता है और मोरन से कहता है कि तुम्हें मुझसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। तो वो अपसेट हो जाती है और कहती है कि सॉरी, मैं अब तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो जा ही रही होती है। तभी जिन फिर से कहता है कि तुम्हें मुझसे ये सब नहीं कहना चाहिए था इसलिए क्योंकि लव कन्फेस करने का हक लड़कों का होता है। मोरन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जिन इसे आई लव यू बोलकर जल्दी से इसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है और जिन यहाँ पर सोफे पे सो रहा होता है और मोरन इसे देखकर सोचती है कि सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और फिर वो उसे किस करने जाती है और सोचती है कि अब हम डेट कर रहे हैं तो ये सब चीज तो नॉर्मल है। तभी जिन की आंख खुल जाती है और वो मोरन को किस करता है। फिर इसके बाद मोरन स्टेक बना रही होती है तभी यहाँ पर जीना कर कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बना रही थी पर सब जल गए। तभी इतने में मोरन और जिन दोनों को ही कॉल आता है और दोनों को ही पता लगता है कि FUI कंपनी का CEO भाग गया है। फिर मोरन जिन को बताती है कि मुझे तुरंत ही कंपनी जाना पड़ेगा, कुछ काम है। तो जिन भी कहता है कि मुझे भी कुछ काम मिल गया है तो मैं कंपनी जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपने असिस्टेंट के साथ FUI कंपनी पहुंचता है और वो उन लोगों को समझाने लगता है कि उनका प्रेसिडेंट तो पैसा लेकर भाग गया और अब आने वाली प्रॉब्लम को सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है। तो सभी शेयर होल्डर्स को मानना ही पड़ता है और जिन इस कंपनी को भी खरीद के इसका प्रेसिडेंट बन जाता है। दूसरी तरफ मोरन की असिस्टेंट भी उसे ये न्यूज़ बता देती है
कैफीवाई कंपनी को वैटसन कंपनी के प्रेसिडेंट जेमिसन ने खरीद लिया है। मोरेन से कहती है कि तुम पता करो कि आखिर ये जेमिसन है कौन। और फिर मोरेन को जिन का मैसेज आता है। वो इसे कहता है कि मेरी ऑफिस की छुट्टी हो गई है और मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। फिर मोरेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और घर जाते वक्त मोरेन जिन को अपने हाथ दिखाते हुए पकड़ने के लिए कह रही होती है, पर मोरेन मेरे हाथ तो खाली नहीं है, इतने सारे शॉपिंग बैग है। मोरेन जिद कर रही होती है तो जिन सारे बैग्स को एक हाथ में लेकर तो वो क्या पकड़ लेता है और फिर ये दोनों बहुत ही हैप्पीली जा रहे होते हैं। और तभी में मोरेन को चैंग का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि अच्छा तो तुमने मेरी बात नहीं मानी और जिन से ब्रेकअप नहीं करी, तो फिर ठीक है, मैंने जो तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजा उसे सुनो। फिर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मोरेन को पता लगता है कि चैंग ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें उसने अपने फेक रिलेशनशिप के बारे में बता दी थी। अब इस बारे में मोरेन जिन को बताती है कि चैंग को हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से उसने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगी तो वो अपने डैड को बता देगा और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जिन पूछता है कि फिर बताओ तुम्हारे आगे का क्या प्लान है। तो जिन कहती है कि मैं अब तुम पे गिव अप नहीं करूंगी और अब बोर्ड मीटिंग की प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। ये सुनकर जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मोरेन से कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। फिर दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और मोरेन अलग अलग ड्रेस ट्राई करके जिन से पूछ रही होती है कि आखिर वो कौन से ड्रेस में अच्छी लग रही है और वो जिन की भी हेल्प करती है उसके टाई पहनाने में। और फिर दोनों ही कोर्ट पहुंच जाते हैं अपनी सर्टिफिकेट लेने के लिए, पर क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट वाली फोटोज चाहिए इसलिए इन दोनों को ही व्हाइट पहन के फोटोज लेने पड़ते हैं। और फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद दोनों घर आ जाते हैं और फिर दोनों किस करने जा रहे होते हैं, पर तभी इतने में मोरेन को उसके अंकल की कॉल आ जाती है और वो उसे तुरंत ही ऑफिस आने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद मोरेन के अंकल उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और बताते हैं कि आज तुम्हें फैंटी कंपनी के सीईओ जेमिसन से मिलने जाना होगा, जो कि अभी अब्रॉड से जल्दी वापस आया है और वो बहुत ही मिस्टीरियस रहता है, इसलिए ये मीटिंग बहुत ही मुश्किलों से अरेंज हुई है और तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना ही होगा। फिर मोरेन कहती है कि बस आपको इतना ही कहना था। अंकल कहते हैं कि हाँ। फिर मोरेन खुश हो जाती है कि लगता है चैंग ने अभी तक अंकल को लव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया है। फिर मोरेन जैसी बाहर आती है तभी चैंग की असिस्टेंट इसे एक कॉन्ट्रैक्ट लाकर देती है, जो कॉन्ट्रैक्ट जिन के लिए होता है और वो कॉल करके उसे इस बारे में बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट अब तुम्हें मिल गया होगा ना। तुम्हें पता है अब जिन इस कॉन्ट्रैक्ट को जैसे ही साइन कर लेगा ना तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होंगे और तुम भी उसे बचा नहीं पाओगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग जिन को बात करने के लिए बुलाता है और उसे इस बारे में बताता है कि अभी मोरेन फैंटी कंपनी के सीईओ से मिलने गई है। तो जिन कहता है कि आखिर इससे मेरा क्या लेना देना। तो चैंग इसे कहता है कि मैं हमेशा से जानना चाहता था कि मोरेन तुम्हें चुनेगी या फिर अपनी कंपनी को। देखो वो चाहे जो चुन ले उसका लॉस होगा। तो जिन भी इसे कहता है कि जब तक मैं मोरेन के साथ हूँ मैं उसे हारने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ मोरेन अपने अंकल के कहने पर फैंटी कंपनी गई होती है, जो कि जिन की ही कंपनी है, और वो वहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट करने गई होती है और सोच रही होती और फिक्र कर रही होती है कि कहीं जिन ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न कर लिया हो। और तभी स्टाफ इसे बताती है कि हमारे सीईओ अभी मीटिंग में है और वह भी आपसे नहीं मिल पाएंगे। और दूसरी तरफ मोरेन के अंकल ने जिन को बात करने बुलाया होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेता है। और तभी यहाँ पर मोरेन पहुंच जाती है और जल्दी से जिन के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और कहती है कि तुम इस पे साइन नहीं कर सकते। और फिर वो देखती है कि ये तो बस एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था और चैंग ने तो बस इसे फूल बनाया होता है और इसी अंकल इसे गुस्सा हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग फिर से जिन को बात करने के लिए बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसे लगा। तो जिनिस कहता है कि मैं तुम्हारी सारी चाल समझ गया, तुमने मोरेन को जानबूझ के फंसाया ताकि वो मेरे लिए डर के वापस आ जाए और जेमिसन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, और इस वजह से तुम्हारे डैड भी उसे गुस्सा हो जाए कि उसने इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दी और मेरे जैसे आउटसाइडर के लिए उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करी। तो चैंग कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, मेरा यही प्लान था। फिर जिन इसे रिकॉर्डर दिखाते हुए बताता है कि सोचो अगर मैं तुम्हारे डैड को ये सारी रिकॉर्डिंग सुना दूं। तो चैंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा चालाक होंगे, और वैसे भी अगर तुमने इस रिकॉर्डिंग को मेरे डैड को सुना दिया तो भी क्या, आखिर इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट तो फेल हो गया तो मेरे डैड फिर भी नहीं मानेंगे। तो जिनी से कहता है कि चलो शर्त लगाते हैं, अगर मोरेन की कंपनी और फैंटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो तुम हार जाओगे और तुम मोरेन का पीछा छोड़ दोगे, और अगर मैं हारा तो मैं ये रिकॉर्डर तुम्हें दे दूंगा। तो चैंग इसके साथ डील कर लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ मोरेन अपने अंकल को सॉरी कह रही होती है और कहती है कि हाँ मेरा और जिन का रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब हम दोनों के बीच में सब कुछ रियल है और मैं डर रही थी कि अगर मेरे झूठ के बारे में आपको पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको खुद ये सारा सच बता दी हूँ। तो उसके अंकल कहते हैं कि लेकिन तुमने बस इस चीज की वजह से इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट छोड़ कर आ गई हो। तो मोरेन कहती है कि अंकल आप फिक्र मत करो, मैं 3 दिन के अंदर कैसे भी करके फैंटी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको दिखाऊंगी। फिर इसके बाद मोरेन जिनके साथ अपने घर जाते हुए अपनी असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रही होती है, जो कि उसे बता रही होती है कि जेमिसन बहुत ही मिस्टीरियस रहता है और उसके साथ दोबारा मीटिंग मिलना बहुत ही मुश्किल है।
फिर कॉल रखने के बाद मोरेन जिन से पूछने लगती है कि तुम भी तो फैंटी कंपनी में ही काम करते हो ना, तो क्या तुम जेमिसन को जानते हो? तो जिन कहता है कि मैं नहीं जानता। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन अपनी कंपनी में होता है, तभी असिस्टेंट उसे बताती है कि एक लेडी सुबह से उसका वेट कर रही है। फिर जिन जैसी बाहर आता है तो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मोरेन होती है, और असिस्टेंट मोरेन के सामने उसे जेमिसन कहने लग जाती है। ये सुन के मोरेन शॉक होती है और फिर वो जिन के असिस्टेंट को जेमिसन कहने लग जाती है और कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई। तो जिन बहुत ही खुश हो जाता है कि मोरेन को पता नहीं चला, और वो अपने असिस्टेंट को जेमिसन बोलने की एक्टिंग करने के लिए कहता है। और फिर मोरेन जिन से पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मेरा यहाँ पर होना तो नॉर्मल है ना, क्योंकि आखिर मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय जो हूँ। तो मोरेन कहती है कि लेकिन मैं यहाँ पर जेमिसन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हूँ, तो क्या तुम्हारा यहाँ पर मौजूद होना फिर भी सही है? तो जिन एक्टिंग करते हुए असिस्टेंट से कहता है कि बॉस मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, तो मैं यहाँ पे रह सकता हूँ ना? तो वो हाँ कहता है। और फिर जिन जैसे जैसे इशारा कर रहा होता है, असिस्टेंट वैसे ही मोरेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बात करता है, और असिस्टेंट बनने की एक्टिंग करते हुए उसे कॉफी भी सर्व कर रहा होता है। और फिर मोरेन के यहाँ से जाने के बाद असिस्टेंट जिन से कहता है कि बॉस मैंने अच्छे से एक्टिंग किया ना? और वो जिन से ये भी पूछता है कि वैसे बॉस आप दोनों तो कब का साथ हो चुके हैं, तो आखिर आपने अभी तक मिस मोरेन को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताया? तो जिनी से कहता है कि जब सही वक्त आएगा तो मैं सारा सच उसे बता दूंगा। तो उसे, और यहाँ हम देखते हैं कि चैंग की असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देती है कि मोरेन की कंपनी और फैंटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। ये सुनकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इस बारे में पता करो कि आखिर जेमिसन और जिन का क्या रिलेशन है। और यहाँ पर मोरेन अपने असिस्टेंट से कह रही होती है कि मुझे फील हो रहा है कि जिन कोई चीज़ के लिए गिल्टी है और वो मुझे नहीं बता रहा है। तो असिस्टेंट कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं जब जिन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो मुझे उसकी एक फ़ोटो मिली थी और उसमें वो किसी और लड़की के साथ था, और मुझे जैसे ही वो फ़ोटो मिल जाएगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर असिस्टेंट मोरेन को आइडिया देने लगती है कि कैसे वो दोनों जल्दी से अपने रिलेशनशिप में प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि मोरेन हेयर ड्रायर के बहाने से जिन के रूम में आ जाती है, और यहाँ पर वो उसकी बॉडी देखती रह जाती है और इमेजिनेशन में चली जाती है, और फिर जल्दी से अपने रूम में भाग के आती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं इतना एम्बैरेस क्यों फील कर रही हूँ, आखिर हम दोनों मैरिड है तो ये सब चीजें तो नॉर्मल है। तभी जिन यहाँ पर हेयर ड्रायर लेकर आता है और मोरेन के बाल सुखाने में हेल्प करता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मोरेन अपने डिजाइन बनाने में लगी होती है, तभी जिन यहाँ पर आकर उसका बाल बनाने में हेल्प करता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ चैंग को देखते हैं जो कि लुओ को बात करने के लिए बुलाता है। वो इसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर किस काम से बुलाया हुआ है, हमें तो मिले हुए काफी टाइम हो गया, और वैसे मैंने सुनी थी कि FUI कंपनी का मिस्टर चिंग सारे पैसे लेकर भाग गया था, पर उसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं है और उल्टा बहुत सारे पैसों की उसके ऊपर उधारी है, और मुझे लगता है कि कहीं इन सब चीजों का तुमसे कोई लेना देना तो नहीं। लुओ कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साइड हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। तो चैंग कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी साइड हो तो मेरी एक हेल्प कर दो। दूसरी तरफ मोरेन और जिन स्पेशल डिनर करने जा रहे होते हैं क्योंकि आज इन लोग की 100th डे एनिवर्सरी है। जिनी से कहता है कि आज हम ज्यादा टाइम साथ में बिताएंगे। फिर मोरेन जाकर अच्छे से नाइट ड्रेस में तैयार हो जाती है और सोचती है कि जब वो एम्बैरेस फील नहीं हो रहा तो आखिर मैं क्यों एम्बैरेस फील कर रही हूँ। और फिर मोरेन जिन के पास आके बैठ जाती है और उसे कहती है कि चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जिन कहता है कि आखिर क्या स्टार्ट करे, तो मोरेन गुस्सा होकर जा रही होती है। अभी जिनी से रोकता है और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं, पर तभी बीच में जिन को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और फिर जिन उसे बात करने के लिए साइड में जाता है और उसे पूछता है कि FUI कंपनी के CEO मिस्टर चिंग को फ्रॉड केस में फंसाने वाला कौन है और कौन है जो इन सब चीजों का मास्टरमाइंड है। तो असिस्टेंट बताता है कि इसी बारे में बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया था कि अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो जिन कहता है कि तुमने क्या बस यही बताने के लिए मेरा इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया, लगता है तुम्हें कल अपना रिजाइन लेटर सबमिट करना होगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप ऐसा मत करो। फिर जिन वापस से मोरेन के पास आता है तो देखता है कि वो सो चुकी होती है। तो जिन मोरेन को उठा के उसके रूम में लेटा देता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोरेन की नींद खुलती है तो वो याद करती है कि कल क्या क्या हुआ था और वो कैसे उसका वेट करते करते सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मोरेन अपने ऑफिस में होती है और उसकी असिस्टेंट उसे एक फोटो लाकर दिखाती है और बताती है कि ये वो फोटो है जो मैंने आपको बताई थी कि जिन किसी लड़की के साथ है, और मुझे लगता है कि इस लड़की की आंखें आपसे बहुत ही ज्यादा मिलती है। फिर इस फोटो को देखते के साथ ही मोरेन को थोड़ा थोड़ा अपने हाई स्कूल डेज का याद आने लगता है। तो वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि क्या जिन की इन्फॉर्मेशन क्या तुमने खुद कलेक्ट की थी। तो असिस्टेंट बताती है कि मुझे जिन की सारी इन्फॉर्मेशन एक मॉडल एजेंसी की तरफ से मिली थी। तो यहाँ पर मोरेन समझ जाती है कि यानी सब कुछ पहले से ही प्री प्लान था, यानी मैंने जो गुंडों को हायर की थी वो भी कुछ सिंपल नहीं था। फिर मोरेन उन स्टंट एक्टर से मिलती है और कहती है कि मैंने आप लोगों को उस दिन बस एक्टिंग करने के लिए कहा था, लेकिन उस दिन जो फाइटिंग हुई थी वो रियल थी, तो आखिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसलिए आप लोग मुझे सच बता दो कि आपको किसने ऑर्डर दिया था, नहीं तो मैंने जो आपको पैसे दी थी वो वापस करो। तो ये एक्टर बता देता है कि जब आपने हमें हायर कर लिया था तो मिस्टर जिन ने हमें और ज्यादा पैसे दिए थे और उन्होंने कहा था कि हमें अच्छे से एक्टिंग करनी है ताकि ये चीज रियल लगे।
फिर मोरन याद करती है कि जब वो खुद एक्टिंग करने के लिए गई थी तब जिन भी एक्टिंग करके ही उसे बचाने आया था। फिर इसके बाद मोरन घर आने के बाद बहुत ही अपसेट होती है तो जिनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। देखो अब हम दोनों मैरिड है तो हम दोनों को अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। तो मोरन कहती है कि ठीक है फिर तुम मुझे ये बताओ कि क्या कभी तुमने मुझसे झूठ बोला है। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले से लाइक करता था और ये मैं तुम्हें नहीं बताया, तो क्या ये काउंट होगा। तो मोरन सोचती है कि ये सच छुपाने के लिए टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही चालाक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन एक बार गया होता है और तभी लुओ इसके पास आकर कहने लगती है कि मैंने सोची ही नहीं थी कि तुम फैंटी कंपनी के सीईओ हो और बस एक नॉर्मल से मॉडल बनने की एक्टिंग करते रहते हो। और पता नहीं मोरन को इस बारे में पता होगा कि नहीं कि तुम जेमिसन हो। तो जीनी से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। तो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो और देखो मैं तुम्हें अच्छा ऑफर दे रही हूँ, मोरन की कंपनी से ज्यादा बेनिफिट तुम्हें हमारी कंपनी से मिलेगा। पर जीन तो इसे मना करके यहाँ से जाने लगता है। तब ये जानबूझ के इसके ऊपर गिरने की एक्टिंग करती है और एक बंदा इन लोग की फोटोज ले लेता है और फिर वो कहती है कि सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तो जीनी से कहता है कि ये सब ट्रिक मेरे ऊपर यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मोरन अपनी असिस्टेंट से इस बारे में पूछ रही होती है कि आखिर जिन का मेरे क्लोज होने का क्या मोटिव हो सकता है। तो असिस्टेंट कहती है कि जरूर कुछ अच्छा मोटिव तो होगा नहीं। और तभी इतने में एक एम्प्लॉय मोरन को आकर बताता है कि लुओ की कंपनी ने उसके डिजाइन चुरा लिए। ये सुनकर मोरन शॉक हो जाती है और लुओ को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल रही होती है। और तभी इतने में इसे लुओ का ही कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर जिन से मिलने गई होती है। और मोरन उसकी आवाज सुनकर तुरंत ही यहाँ पर लुओ और जिन से मिलने पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और ये तुम्हें जेमिसन क्यों कह रही है और तुमने मुझसे कौन कौन सी बातें छिपाए हो। तो जिन मोरन से बता देता है कि हाँ मैं ही जेमिसन हूँ, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मोरन कहती है कि इस बारे में मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि आखिर ऐसे कैसे फैंटी कंपनी हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो गए, यानी तुम अब तक बस मुझे धोखा देते आ रहे थे। ऐसा बोलकर मोरन गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और जिन भी जल्दी से उसके पीछे जाता है और उसे मनाने लगता है कि तुम प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। फिर मोरन इसे कहती है कि जो भी तुमने मेरे साथ किया है ये सब धोखा नहीं है तो क्या है, और तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या मोटिव है, तुम मेरे पास क्यों आए थे। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो मोरन कहती है कि तुमने मुझसे इतना झूठ बोला है तो आखिर तुम मुझे जेन्युइनली कैसे लाइक कर सकते हो, मुझे तो लगता है कि तुम खुद को भी धोखा दे रहे हो। और लुओ ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और इन लोग की वीडियोस बनाती है। और मोरन यहाँ पर जिन से कहती है कि तुम तो अब बहुत ही खुश हो गए होंगे ना कि मेरा डिजाइन चोरी हो गया। तो जिन कहता है कि जो भी मैंने गलती किया था वो मैंने मान लिया हूँ और जो मेरी गलती नहीं है आखिर मैं उसको क्यों मानूं। और हम देखते हैं कि चैंग की वीडियो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि मोरन और जिन के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए। फिर इसके बाद मोरन जब अब वापस अपनी कंपनी पहुंचती है तो असिस्टेंट उसे बताती है कि ये न्यूज लीक हो गई है कि उसकी कंपनी के डिजाइन चोरी हो गए और न्यूज में ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे फैंटी कंपनी का हाथ है। फिर इसके बाद मोरन अपने अंकल से मिलने जाती है और वो उसे कहते हैं कि तुम अभी चैंग के साथ मिस्टर वांग से मिलने जाओ और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लो क्योंकि वही अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद चैंग और मोरन मिस्टर वांग से मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की बात भी कर लेते हैं और मिस्टर वांग इन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है कि आप दोनों तो एकदम कपल की तरह लगते हैं। तभी यहाँ पर जीन आ जाता है और मिस्टर वांग को बताता है कि लेकिन ये दोनों कपल नहीं है बल्कि एक सिबलिंग की तरह है। तो मोरन भी कहती है कि हाँ हम लोग सिबलिंग्स है लेकिन हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और फिर वो जिन से पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था, मिस्टर वांग मेरे पार्टनर है और मैंने उनकी कंपनी की काफी ज्यादा शेयर्स खरीद चुका हूँ, तो अगर तुम्हें मिस्टर वांग की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझसे बात करनी पड़ेगी। और फिर चैंग और मिस्टर वांग के जाने के बाद मोरन भी यहाँ से जा रही होती है तो जिन इसके पीछे जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने मिस्टर वांग के सामने ये क्यों क्लियर नहीं किया कि तुम्हारे और चैंग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो मोरन कहती है कि मैंने बोली थी कि मेरे और चैंग के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तो जिन गुस्से में कहता है कि यानी तुम अब उस चैंग को लाइक करने लग गई हो है ना, और ये बोलकर उसे फोर्सली किस करने लगता है। तो मोरन इसे एक स्लैप लगाती है। तभी यहाँ पर चैंग आकर जिन को दूर करता है और उसे कहता है कि अब तुम दोनों अलग हो गए हो तो तुम अपनी लिमिट मत क्रॉस करो और मोरन से दूर रहो। तो जिनी से कहता है कि तुम मेरे और मोरन के बीच में मत आओ और यहाँ से हट जाओ। तो चैंग भी से कहता है कि मैं नहीं हटूंगा। तो मोरन जिन को ढकेल देती है और उससे कहती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज से और इसी वक्त से हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा बोलकर मोरन यहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर इसके बाद जिन मोरन के घर के बाहर खड़ा होता है और तभी यहाँ पर चैंग और मोरन आ जाते हैं और वो इसे इग्नोर करके यहाँ से जा रही होती है। तो जिन जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें हर्ट किया था लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो मोरन इसे कह देती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और ऐसा बोलकर वो अपने घर में चली जाती है। और चैंग जिन से कहता है कि अब तुम्हें मोरन से दूर हो जाना चाहिए
और अब तुम्हारा यहाँ पर आना भी सही नहीं है। तो जिन इसे कहता है कि मैं और मोरेन लीगली मैरिड है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना सही नहीं है। तभी इतने में मोरेन बाहर आती है और जिन को डिवोर्स एग्रीमेंट देते हुए कहती है कि अब भी इस पे साइन करो। तो जिन जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और कहता है कि मैं इस पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। फिर मोरेन जिन को चिल्लाकर अंदर चली जाती है और ये सब देखकर चैंग को बड़ा मजा आता है और वो जिन से कहता है कि अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। तो जिन से कहता है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था कि मैंने अब मोरेन के साइड में ही अपना खुद का घर ले लिया हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन बार में होता है और तभी से इसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो इसे बता देता है कि सारी चीजों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चैंग है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोरेन को चैंग का मैसेज आता है। वो इसे कह रहा होता है कि जो भी चीजें आजकल हो गई है तुम उनसे कितना परेशान होंगी, तो क्यों ना आज हम बार में चल के रिलैक्स करते हैं। तो मोरेन उसे हाँ कह देती है। तो चैंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा और तुम मेरे लिए वो कुकीज भी लेकर आना जो तुम हमेशा बनाया करती थी। तो मोरेन उसे हाँ कह देती है और फिर वो तुरंत ही अपनी असिस्टेंट को कॉल करके उसे कुकीज बनाने का कह देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोरेन चैंग के साथ बार पहुंच जाती है और उसके साथ ड्रिंक कर रही होती है और फिर वो अपनी और चैंग की फोटो लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है और लोगों को भी इस बारे में बता देती है। और चैंग चुपके से इसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिसकी वजह से मोरेन बेहोश हो जाती है। और फिर जिन यहाँ पर जब मोरेन को ढूंढते हुए पहुंचता है और फिर वो जल्दी से चैंग के पास पहुंचकर मोरेन को अपने पास करता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया। चैंग कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक है। तो जिन इसे वार्न करता है कि अगर तुमने मोरेन के साथ कुछ किया होता ना तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, और ये बोलकर उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर जब मोरेन को होश आता है तो जिनी से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने चैंग के साथ क्यों ड्रिंक करी थी। तो मोरेनी से कहती है कि मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगी। फिर जिनी से फोर्सली किस करने लगता है तो मोरेनी से फिर से स्लैप मारती है और जिन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर चैंग लुओ को चिल्ला रहा होता है कि जरूर तुमने ही जिन को बताई होगी ना कि हम लोग बार में थे। तो लुओ कह देती है कि हाँ मैंने उसे बताई थी। और तभी हम देखते हैं कि मोरेन बाहर से इन लोग की सारी बातें सुनने लगती है। यहाँ पर लुओ चैंग को कह रही होती है कि मोरेन तुम्हें पसंद भी नहीं करती, आखिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए एक डॉग की तरह। और देखो भूलो मत मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस है जिससे मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि मोरेन की कंपनी के साथ सारे फ्रॉड तुमने किए। चैंग इसे कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो। तो लुओ कहती है कि मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें एहसास दिला रही हूँ कि तुम्हारी हेल्प सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। और बाहर से मोरेन इन लोग की सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी जिन यहाँ पर आकर इसे कहता है कि मैंने तुम्हें रूम में रहने बोला था ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मोरेन इसे चुप रहने का बोलकर जल्दी से इसे लेकर जाती है। और फिर चैंग और लुओ जल्दी से बाहर आकर चेक करते हैं कि आखिर इन लोगों को किसकी आवाज आई थी। फिर जिन मोरेन को उसके घर ले आता है और वो इसे कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो जिन इसे कहता है कि उस दिन जब तुम अपनी असिस्टेंट से लॉबी में बात कर रही थी तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन लिया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मोरेन को जब इस बारे में सब कुछ पता लग गया था कि जिन ही जेमिसन है और वो इससे ये बात छुपा रहा है, तो मोरेन को शक हो गया था कि जो सारे फ्रॉड हो रहे हैं उन सब के पीछे चैंग का हाथ है। उसने अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर ये प्लानिंग करी थी कि वो जिन के साथ झगड़ा करने की एक्टिंग करेगी ताकि चैंग उसके जाल में फंस जाए और वो सारा सच खुद ही उगल दे। असिस्टेंट मोरेन से कहती है कि क्या आप इस बारे में मिस्टर जिन को नहीं बताएंगी। तो मोरेन कहती है कि उसने भी तो मुझसे काफी सारी चीजें छुपाया है, तो उसे मुझे सबक सिखाना है, तो अभी के लिए मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिन मोरेन से बताता है कि मैं भी एक्टिंग कर रहा था ताकि तुम्हारी एक्टिंग रियल लगे। मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, पर आज से मैं चाहता हूं कि तुम अब उस चैंग से दोबारा मत मिलो। और जिन मोरेन को चैंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो उसकी कंपनी के साथ कितने ज्यादा फ्रॉड कर रहा है। ये सब जानने के बाद मोरेन काफी ज्यादा शॉक होती है और वो जिन से पूछती है कि वैसे तुम अब तक मुझसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे थे। फिर जिनी से सब कुछ बताने लगता है कि एक्चुअली हम दोनों हाई स्कूल टाइम में मिले थे। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं मोरेन की वजह से जिन की सारी कुकीज गिर जाती है, तो वो बदले में उसे नेक्स्ट टाइम खुद की बनाई हुई कुकीज ला कर देती है और जिन को काफी पसंद आता है। और फिर वो उसकी स्टडी में भी हेल्प करने लग जाती है और ऐसे ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और इस वजह से मोरेन के डैड कुछ गुंडों को जिन के पीछे भेजते हैं और उसे समझाने के लिए कि वो उनकी बेटी से दूर रहे। फिर जिन उनसे बच के भागने लगता है और तभी वो एक कार के सामने आ जाता है जो कार मोरेन और उसके डैड की होती है। और अचानक से इसे ब्रेक लेने की वजह से जिन मोरेन के डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, मोरेन की याददाश्त चली जाती है। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जिन ये सारी स्टोरी बताकर मोरेन से बताता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हें इसी वजह से ढूंढ रहा था और मुझे आज भी इस बात का गिल्ट हुआ था कि मेरी वजह से तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए मैं तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बता पा रहा था। फिर ये सब जानने के बाद मोरेन अपसेट तो होती है पर वो जिन से कहती है कि इसमें तुम भी विक्टिम हो तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर दोनों ही रोने लग जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और फिर मोरेन और जिन एक दूसरे के साथ हैप्पीली फिर से साथ रहने लगते हैं। और फिर नेक्स्ट डे मोरेन अपनी कंपनी में होती है और तभी इसके असिस्टेंट ने
जैसे ही इसे कुछ बता रही होती है तभी यहाँ पर चैंग आ जाता है और वो पूछता है कि तुम क्या बात कर रही थी। तो मोरन यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहती है कि सब उस जिन की वजह से हमारा सब कुछ खराब हो गया है और हम कोई सही कंपनी के साथ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाए। और फिर वो चैंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो चैंग से कहता है कि मैं तुमसे पूछने आया था कि आज रात तुम फ्री हो कि नहीं तो हम साथ में डिनर करेंगे। तो मोरन मान जाती है और चैंग बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो इस बारे में पता करे कि कहीं मोरन की कंपनी और जिन की कंपनी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहे। फिर इसके बाद मोरन को जिन का मैसेज आता है कि हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। तो उसे बताती है कि नहीं, आज मैं चैंग के साथ डिनर करने वाली हूँ। और फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जैसी मोरन यहाँ से जारी होती है तभी यहाँ पर जीन आ जाता है। उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम चैंग के साथ डिनर करो, तुम मेरे साथ चलोगी। और तभी जैसे यहाँ पर चैंग पहुंचता है तो मोरन जल्दी से जिन को लेकर लिफ्ट में चली जाती है और उसे कहती है कि अगर मैं चैंग से मिलने नहीं जाऊंगी तो उसे कुछ शक हो जाएगा। तो जिन से कहता है कि तुम कुछ फिक्र मत करो, मैं उसे कोई शक होने नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी की तरफ से पार्टी होती है और तभी यहाँ पर चैंग मोरन को सभी के सामने प्रपोज कर देता है। और चैंग के डैड भी मोरन से कहने लग जाते हैं कि अब जिन और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो क्यों ना तुम चैंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तभी यहाँ पर जिन आकर मोरन को हक करता है और चैंग से कहता है कि मैं और मोरन लीगली मैरिड है। तो आखिर तुम ऐसे कैसे मोरन को वेडिंग के लिए प्रपोज कर सकते हो, और वैसे भी तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने क्या कुछ करे हो। और वो उसके डैड को सारी रिकॉर्डिंग और फिर जिन उसके डैड को सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है। और तभी यहाँ पर FUY कंपनी का मिस्टर चिंग भी आकर सारी चीजें बता देता है कि चैंग ने उसे क्या क्या फ्रॉड करवाया था। अब ये सब जानने के बाद चैंग के डैड उसे काफी चिल्लाते हैं कि उन्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और फिर पुलिस चैंग को फ्रॉड केस के लिए पकड़ के लेके जाते हैं। और फिर चैंग के डैड मोरन से सभी चीजों के लिए माफी मांगते हैं जो उनके बेटे ने की थी। और वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी भी हो गई है, तब ये कंपनी तुम संभालोगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मोरन अपनी कंपनी संभालने लगती है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो बहुत सारी ड्रेस डिजाइन करने में लगी होती है क्योंकि उसकी कंपनी का बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला होता है। और फिर ये फैशन शो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और मोरन की डिजाइन की हुई ड्रेस सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तभी यहाँ पर इसी इवेंट में जिन मोरन को एक अच्छा सा लव कन्फेशन देता है और फिर दोनों की वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।